दोस्तों, क्या आप माय हिंदी माय उर्दू चैनल का फ़ोन नंबर यानी कि मोबाइल नंबर जानना चाहते हैं? अगर हाँ तो कमेंट बॉक्स में लिखेगा, अगर ना तो भी कमेंट बॉक्स में लिखेगा। और अगर आप वो नंबर चाहते हैं तो क्यों चाहते हैं ये भी ज़रूर बताइएगा। दरअसल मैंने एक नया नंबर लिया है जो कि माय हिंदी माय उर्दू के सभी व्यूअर्स के लिए होगा, लेकिन वो मैं दूंगा तब जब मुझे एक अच्छी खासी तादाद में डिमांड यानी कि रिक्वेस्ट आ जाएगी। तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिए कि आपको फ़ोन नंबर चाहिए या नहीं चाहिए। उच्चारण की अहमियत, इम्पॉर्टेंस ऑफ प्रोनाउंसिएशन, तलफ़ुज़ की अहमियत या उच्चारण का महत्व कह सकते हैं। हमें उच्चारण क्यों शुद्ध करना चाहिए, या अभी आप स्टूडेंट हैं तो आपको अभी इस लेवल पर एक स्टूडेंट होने के नाते आपको उच्चारण सही क्यों करना चाहिए, इससे क्या फ़र्क पड़ेगा, क्या फ़ायदा होगा, और अगर नहीं करेंगे तो क्या नुकसान हो सकता है या क्या हो सकता है, ये टॉपिक है। अभी मैंने आपसे, आप में से कुछ बच्चों से सवाल पूछे। इस बच्ची ने, तुम लोगों ने बताया अपने अपने, इस बच्ची ने बोला उसके बाद आफ्टर दैट फिर, उसने बोला उसके बाद आफ्टर दैट फिर, तीन चीज़ें इसने एक ही अर्थ वाली बोली। 12वीं करनी है, उसके बाद आफ्टर दैट फिर, तीन ऑप्शन की ज़रूरत नहीं थी, उसके बाद से काम चल जाता, या आफ्टर दैट से काम चल जाता, या फिर से काम चल जाता। ये अलग बात है, इसने फिर बोला, मैं पहले बता चुका हूँ फिर कुछ नहीं होता, फिर होता है। मतलब कहने का यह मतलब है कि तीन ऑप्शन क्यों दिए इसने, उसके बाद आफ्टर दैट फिर, इसकी क्या ज़रूरत थी? तीनों का मतलब एक है, आफ्टर दैट का मतलब भी फिर है, और उसके बाद का मतलब भी फिर है। तीन क्यों बोले? क्योंकि इसको इसके फ्लो में है, इसकी आदत है, और इसे पता नहीं कि मैं गलत बोल दिया मैंने, लेकिन इसका उच्चारण से क्या संबंध है। और अगर तुम नुक्तों की बात करो या प फा सा शा वाली बात करो तो फिर बोल दिया है इसने, ये मैं बता चुका हूँ, फिर होता है, आप जानते हैं। ओवरऑल शुद्ध उच्चारण हमें क्यों करना चाहिए? इसलिए करना चाहिए, अगर आप अभी से अपने उच्चारण पर ध्यान नहीं देंगे, अक्षरों का जो रूप है उनको उसी रूप में नहीं बोलेंगे, तो आप अर्थ का अनर्थ करेंगे। ये आपको मैं पिछले लेक्चर में भी बता चुका हूं, और आप में से कई बच्चे खुद भी फील करते हैं, अर्थ का अनर्थ कर देंगे आप। कुछ एग्जाम्पल दिए थे, कुछ और एग्जाम्पल देता हूं। देखो, एक शब्द है गुल, गुलाब है ना, गुल भी है। गुल किसे कहते हैं बच्चे बताएंगे? फ्लावर्स, फूल, फ्लावर को गुल कहते हैं। और इसमें ग के नीचे बिंदु लगा दो तो होल हो जाता है, होल, होल है। और होल का मतलब होता है शोर, उर्दू में शोर। कई बार उर्दू में बोलने वाले कहते हैं, अरे बहुत होल मचा रहे हो तुम लोग, चुप नहीं बैठ सकते, होल मचा रहे हो। वो गुल नहीं कहते हैं, गुल का मतलब तो फूल होता है, ठीक है, फूल, गुल, और होल शोर। एक और एग्जाम्पल, तुमने नाम सुना होगा, किसी का नाम होता है अब्दुल जलील या जलील अहमद, उसको हिंदी में लिखो, शॉर्ट में हम जलील भाई कहते हैं। मैं जलील भाई कहाँ जा रहे हो, जलील भाई ठीक हो, जलील भाई ऐसे कहते ना, तो हिंदी में लिखो ज, बिंदु नहीं। लेकिन अगर आप बिंदु लगाने के चक्कर में या शुद्ध उर्दू बोलने के चक्कर में या सही प्रोनाउंसिएशन उच्चारण के चक्कर में उनको जलील भाई बोल दो, और जलील भाई ठीक हो, तो बोलेंगे इधर आ बेटे, और एक लगा देंगे, कहने तू मुझे गाली दे रहा है, मजाक उड़ा रहा है, तू मुझे जलील कह रहा है, तू मुझे। बोला नहीं सर, मैं तो आपका नाम ले रहा हूं, मुझे तो पता ही नहीं आपने क्यों मुझे डांट दिया। आपको पता ही नहीं कि आपने उनको जलील कह दिया, उनका नाम जलील है, आप जलील कह रहे हो। एक और एग्जाम्पल, अगर ये एक सेंटेंस है कि मैं दिल की गहराइयों से आपका आभारी हूं, ये हम जनरली बोल देते हैं आमतौर पर, है। तो इसको अगर उर्दू में कहें तो मैं, अगर इसका ठीक ठीक उर्दू बोले या कुछ और उर्दू की मिलावट कर दें, उर्दू के अल्फाज मिला दें, तो हम कहेंगे मैं कल्ब की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं। मैं कल्ब की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं। बहुत अच्छी उर्दू बोल दी। इसमें एक शब्द आया कल्ब, कल्ब का मतलब दिल होता है, कल्ब, दिल, कल्ब। हिंदी में लिखेंगे तो क के नीचे नुक्ता। अब आप किसी दिन किसी को इंप्रेशन मारने के चक्कर में बोलो मैं आज उर्दू की बात बोलूंगा, सर ने बताया था मैं कल्ब की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं, तो मैं कितना तारीफ होगी मेरी, कितना अच्छी उर्दू बोल दी भाई, वाह। आपने ये डिसाइड किया और बोलने लगे उससे, मैं कल्ब की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं। फर्क समझ में आया? मैंने बताया था मैं कल्ब की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं, आपने बोला मैं कल्ब की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं। आपने कल्ब बोला, हिंदी में समझाऊं तो क के नीचे बिंदु या नुक्ता या पॉइंट नहीं लगाया, कल्ब बोल दिया। मैं कल्ब की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं। तो आपको पता है आपने क्या कह दिया? आपको पता ही नहीं ये क्या हो गया, नुक्ता न लगाने से या बिंदु छोड़ देने से या कल्ब को कल्ब बोल देने से क्या हो गया। अब इसका अर्थ बता रहा हूं, अनुवाद जो बोला आपने,
मैंने कहा था मैं कल्ब की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं, आपने बोला मैं कल्ब की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं। कल्ब माने कुत्ता, हाँ, आपने बोला मैं कुत्ते की गहराइयों से आपका शुक्रगुजार हूं। कितना गलत हो गया, एक बिंदु, एक नुक्ते, एक डॉट के चक्कर में। आपको तो पता ही नहीं था। आजकल ये गलतियां टीवी और रेडियो पर, एफएम पर खूब हो रही हैं। न्यूज़ चैनल पर आप सुनिए, रेडियो एफएम पर सुनिए, अनाउंसर्स, आरजेज और तमाम हमारे न्यूज़ रीडर्स, तमाम लोग जो रेडियो या टीवी पर हैं, वो उनमें से ज़्यादातर ऐसे हैं जो लापरवाह हैं और इन बातों पर ध्यान नहीं देते। नतीजा ये कि वो गलत बोलते हैं, अशुद्ध उच्चारण करते हैं। तो आपको क्यों उच्चारण पर ध्यान देना चाहिए? इसलिए ध्यान देना चाहिए कि अगर आप उच्चारण पर ध्यान नहीं देंगे और बड़े होकर अपने करियर को चुनने के बाद अपने अपने फील्ड में जब आप बिजी होंगे, तो हो सकता है किसी मकाम पर, किसी जगह, किसी मौके पर आपकी इंसल्ट होने लगे। या अगर आप उन फील्ड्स में गए जिनमें काम ही यह है कि दूसरों को संबोधित करना, जैसे मैं इस वक्त आपको कर रहा हूं, यानी टीचिंग। अगर आप टीचर बनेंगे, जैसे उस लड़की ने कहा कि मुझे टीचर बनना है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर आपकी भाषा शुद्ध नहीं हुई, अशुद्ध उच्चारण है आपका, और भाषा को भाषा बोल रहे हैं, अशुद्ध को अशुद्ध बोल रहे हैं, आशा को आशा बोल रहे हैं, और गुस्सा को गुस्सा बोल रहे हैं, और कल्ब को कल्ब बोल रहे हैं, तो दिल को कुत्ता कर रहे हैं आप, हैं? ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, मैं आपको दे सकता हूं, जहां आपको हंसी आएगी, अरे मैंने तो ये बोला था, मैंने तो गलत बोल दिया था, लेकिन आपको पता नहीं है। एक गलती ये होगी कि अगर आप टीचर बन गए तो आप दूसरों का नुकसान करेंगे, उन बच्चों का जो आपसे सीखेंगे। ये लड़की टीचर बनेगी, अगर इसने उच्चारण पर ध्यान नहीं दिया तो बच्चे छोटे छोटे होंगे, बोले वो मैम से पूछेंगे, मैम हमें ये बता दीजिए, तो मैम बता देंगे, बच्चे समझेंगे हमारी मैम ने बताया, फिर तो सही होगा। अब मैम ने बेचारे ने गलत बता दिया, उन्हें पता ही नहीं, तो आपने बच्चों का उच्चारण बिगाड़ दिया। अगली क्लास मिली, वहां भी उच्चारण बिगाड़ दिया। आपने 20 साल मान लो पढ़ाया, 25-30 साल पढ़ाएंगे आप, 35 साल पढ़ाएंगी, हैं, बूढ़ी हो जाएंगी पढ़ाते पढ़ाते आप, हाँ होना ये सबको। तो उतने सालों में आप कितनों का उच्चारण बर्बाद कर देंगी, सोचिए। एक नुकसान। दूसरा नुकसान, अगर आप मीडिया में जाना चाहते हैं, टीवी रेडियो वगैरह आजकल जमाना है, अगर आप, एक बच्ची ने कहा था कि मैं मीडिया जर्नलिस्ट, पत्रकार बनेगी, हो सकता है वीडियो जर्नलिस्ट बन जाए, ये किसी चैनल में लग जाए, कुछ करे, और वहां ये गलत उच्चारण बोलेगी, तो एक तो ये गलत भाषा फैला रही है, दूसरे इंसल्ट भी हो सकती है। हम भाषा को हल्के में लेते हैं, अरे क्या यार, काम तो चल ही रहा है, काम तो चल रहा है, क्यों नहीं चलेगा, काम चल रहा है, पैसा आएगा, पैसा भी आता है। लोग कहते हैं अरे यार क्या करना है, इतना कौन टेंशन लेता है, इतना कौन ध्यान देगा, ठीक है काम चल रहा है। मैंने जो कहा तुम्हारी समझ में आ गया ना, वो बोलेगा हाँ समझ में आ गया, तो ठीक है, भाषा छोड़ यार, कहाँ मात्राओं के चक्कर में पड़ा यार। नहीं, पढ़ना चाहिए। भाषा का सम्मान, देश का सम्मान। हम भारत माता की जय बोलते हैं और दुनिया भर के नारे लगाते हैं, अपने देश से प्यार करते हैं, तो अपनी भाषा से प्यार क्यों नहीं करते हम? हमारी भाषा हिंदी है, हम सब कितनी भी अंग्रेजी बोल लें, लेकिन हमारी मातृभाषा, एक दो बच्चों को छोड़ दें, जैसे ये बंगाली फैमिली की बच्ची बैठी हुई है, एक दो वो पंजाबी फैमिली का बच्चा बैठा हुआ है, इनकी मातृभाषा अलग अलग है, हो सकती है। हालांकि ये अलग बात है कि ये लोग भी शायद घर पे अब हिंदी बोलते होंगे, नहीं बंगाली बोलते हैं, वो पंजाबी बोलता है, दोनों बोलता है बच्चा ये। तो अब ज्यादातर घरों में जो बच्चे हैं ना, तुम लोग की एज के या और छोटे वाले, वो हिंदी वाले ही हो गए, क्योंकि आसपास सब हिंदी वाले दोस्त होते हैं, तो वो हिंदी भाषी हो जाते हैं। माँ बाप परेशान है, बोले अपनी भाषा बोलिए यार, ये तो मैं पंजाबी हूँ, ये पंजाबी नहीं बोलता मेरा बच्चा, हिंदी बोलता रहता है। वो बंगाली फैमिली का बोलती है मम्मी कि मैं बंगाली, हम लोग बंगाली हैं, और ये तो बोलती नहीं है बंगाली। और ये अलग बात है कि इसके घर में परंपरा है, मतलब एक चल रहा है सिस्टम, तो बोल रही है। बोलना चाहिए, अपनी भाषा बोलनी चाहिए और अच्छी तरह बोलनी चाहिए। आप जो भी आपकी भाषा है, मातृभाषा, वो आपको अच्छी तरह आनी चाहिए, ताकि आपकी इंसल्ट ना हो, दूसरों को सिखाओ भी, आप बताओ भी। ओवरऑल हिंदी इसलिए जरूरी है कि हम सब हिंदी भाषी क्षेत्र में रहते हैं, एक एक शब्द हमें सही पढ़ना आना चाहिए। हिंदी के कुछ अक्षर ऐसे हैं जिनका उच्चारण बच्चों को और बड़ों को भी नहीं आता है, री, क्ष, त्र, ये बहुत सारे ऐसे हैं जो बच्चे गलत बोलते हैं। सहस्त्र को सहस्त्र बोल देते हैं, क्षेत्र को क्षेत्र बोल देते हैं, क्षत्रिय को क्षत्रिय बोल देते हैं, या कक्षा को कुछ और ही बोल देते हैं है ना। तो वो रीजनल असर है, अपने अपने इलाकों का असर है। इसके अलावा श को सा बोलने वाले भी हैं, ज को जा, जी टीवी को जी टीवी बोल देते हैं, जिंदगी को जिंदगी बोल देते हैं। ठीक है, जूम करो, कैमरा जूम करो बोलते, कैमरा जूम करो, जूम करो बोलते ना। और बहुत सारे हैं। एक का और का उदाहरण दिया था, गा, गम, गम, गम मत करो सब ठीक हो जाएगा। गम है तुम्हें,
कोई गम है? बोलेगा नहीं, मुझे कोई गम नहीं है। गम तो गोंद होती है। मैं पूछ रहा हूं कोई गम है क्या? तुम बोलोगे नहीं कोई गम नहीं है। फर्क है, ध्यान रखना पड़ता है। और ये आप सोचें कि मैं डिसाइड करता हूं कि आज के बाद मैं कोई ऐसा शब्द ही नहीं बोलूंगा जिसमें ये चक्कर हो, तो ये भी नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदी भाषा के अक्षरों में श, स, श है, आएगा। अगर ऋषि मुनि हमारे जो पुराने जमाने के थे, विद्वान थे, और दूसरे हमारे भाषा शास्त्री या जो भी जब से भाषा बनी होगी पीछे से सोचते हुए आओ, तो जब ये अक्षर बने होंगे तो किसी वजह से तो बने होंगे, कोई साउंड जो उनका डिसाइडेड है, फिक्स्ड है, कोई कारण तो होगा, वरना वो सिर्फ एक स से काम चलाते। तीन तीन क्यों बनाए? स, श, श क्यों तीन बनाए? एक से काम चल जाता। और भी बाकी एग्जाम्पल्स भी हम दे सकते हैं, एक से काम चल जाता, लेकिन नहीं, वो फर्क जानते थे, और फर्क है भी, क्योंकि उच्चारण बदलने से अर्थ बदलता है, साउंड बदलने से अर्थ बदलता है। अगर आप संगीत में जाना चाहते हैं, एक लड़की ने बोला म्यूजिक में जाना चाहती है, तो ये म्यूजिक में जाएगी, उसका उच्चारण ठीक नहीं होगा तो कुछ नहीं हो पाएगा। किसी को एक्टिंग का शौक है, कोई कहीं ऑडिशन देने चला जाता है, डायलॉग बोलेगा, वो गलत बोलेगा तो उसको बोलेंगे हट, तो ये तो हिंदी बोलना भी नहीं आती, भगा देंगे। तो आपके करियर से जुड़ी हुई है भाषा। और हिंदी पर गर्व करो भाई, हिंदी हमारी है। आपको इंग्लिश आती है, बहुत अच्छी बात है, कोई टेंशन नहीं, आनी चाहिए। इंग्लिश भी जरूरी है आज के जमाने में, क्योंकि इंग्लिश हमें दुनिया से जोड़ती है, लेकिन हिंदी हमारी है तो इस पर गर्व करना चाहिए और इसको शुद्धतम करना चाहिए। अगर हम ही गलत हिंदी बोलेंगे तो बाहर के लोग तो हमारी और हंसी उड़ाएंगे, मजाक उड़ाएंगे, हमारा करियर प्रभावित होगा इससे। आपको मैंने कुछ एग्जाम्पल दिए, आप टीचर बनेंगे तो नुकसान होगा अगर उच्चारण शुद्ध ना हुआ, आप मीडिया में जाएंगे गलत बोलेंगे तो नुकसान होगा, आप पॉलिटिक्स में जाएंगे नेताजी बनेंगे और आपका उच्चारण शुद्ध नहीं है, तब भी आपका इंप्रेशन उतना अच्छा नहीं पड़ेगा। देखिए कभी कभी ऐसा होता है कि सामने वाला जो बोल रहा होता है माइक पर या टीवी पर नजर आ रहा होता है, लाखों लोग सुन रहे हैं उसको दुनिया भर में अपने लाइव स्ट्रीमिंग के माध्यम से, या वैसे ही कहीं भाषण दे रहा है तो भाषण को बहुत सारे लोग सुन रहे हैं, और भाषण के साथ साथ अगर वो कैमरे भी लगे हुए हैं तो बाहर भी लोग उसको देख रहे हैं, सुन रहे हैं। तो जब सुनने वालों में कुछ ऐसे लोग होते हैं, और ज्यादा होते हैं, जो भाषा अच्छी तरह जानते हैं, तो वो ना बोलते तो कुछ नहीं है लेकिन बड़बड़ाते जरूर हैं, अरे बता बोलना नहीं आता इसको, पता नहीं किसने बना दिया, कैसे बोल रहा है, इंसल्ट सी हो जाती है। लेकिन सामने वाले पे फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उसकी फैन फॉलोइंग इतनी होती है, इतने लोग पसंद करने वाले हैं, अरे बोले हट क्या करना है, मैंने जो बोल दिया वही भाषा है, जो मैं बोल रहा हूँ वो ठीक है, मुझे परवाह नहीं है मात्राओं लगाने की, और शाह को सा बोलूँ, सा का शाह ध्यान रखूँ, और जा सीखूँ, फा फा, फूल को फूल बोलूँ। गलत तो गलत है। तो अपनी भाषा, अपने देश से प्यार है तो अपनी भाषा से भी प्यार होना चाहिए, और भाषा को शुद्ध बनाने की कोशिश करना चाहिए। फर्क तो पड़ेगा। तो आप लोग अपनी भाषा पर और उच्चारण पर खास ध्यान दीजिए। आपकी बुक्स हैं, जो आपकी हिंदी बुक्स हैं, उनको जब आपको टीचर बोलते हैं भाई बेटा पढ़ो, खड़े होकर आप पढ़ते हैं दो चार लाइनें, तभी वो देख लेते हैं अरे भाई इसका तो उच्चारण ठीक नहीं है, भाई कैसा पढ़ रहा है ये। तो ये बड़ी इंसल्ट की बात है। जब आप बाहर जाएंगे, बाहर के लोगों के टच में आएंगे, दुनिया के सामने आएंगे, आप जमाने से कांटेक्ट होगा, अलग अलग क्षेत्रों के, अलग अलग एरियाज के, और कई बार अलग अलग देशों के लोग आपको मिलेंगे। अगर आप विदेश जाना पड़े कभी, या विदेशियों से यहाँ मिलना पड़े, तो वो सोचेंगे ये कैसे हिंदी स्पीकर्स हैं, ये तो हिंदी गलत बोल रहे हैं। हिंदी की बड़ी इज्जत है, विदेशों में बहुत इज्जत है हिंदी की, बहुत ज्यादा। लेकिन कोई ये सोचे भाई ये हिंदी भाषी है, ये तो बहुत अच्छा बोलता होगा, इससे मैं सीखता हूं, वो आपसे बोलेगा जरा मुझे सिखा दीजिए। आपको वो लिखेगा कि ये एक अक्षर बना दिया उसने क्या, ये क्या है, व्हाट इज दिस, तो आप बोलेंगे ये है क्षत्रिय वाला छा। वो बोलेगा, सोचेगा क्षत्रिय वाला छा, ये तो मुझे किसी ने बताया नहीं था, ये पता नहीं क्या होता है क्षत्रिय वाला छा, छा क्षत्रिय है, शा शलजम या शलगम, सा सरोता, ये क्या है। ऐसे नहीं होता है। ये आपको बचपन में इसलिए पढ़ाया गया था ताकि आप समझ जाएं। जब आप नर्सरी और प्राइमरी लेवल पर थे तब आपको आपकी टीचर्स ने जो बताया होगा ना, वो इसलिए बताया था कि आप सरोता, छतरी, छाता, ये सब चीजों को जानते थे, तो उससे रिलेट करने के लिए आपको समझाने के तौर पे बता दिया था कि भाई ये सरोते वाला सा है, और ये शलजम या शलगम वाला शाह है, और ये कुछ और है। लेकिन आप तो उसको पकड़ के बैठ गए, और फिर ऐसे पकड़े आपने कि अपना उच्चारण आपने गलत कर लिया। तो बस मेरा इतना कहना है आपसे कि आपके करियर में हेल्पफुल है। आप चाहे कुछ भी बने, आप आगे चल के कुछ भी बने, लेकिन अगर आपका उच्चारण, आपकी भाषा, आपका तलफ़ुज़, उर्दू में कहते हैं, हिंदी इंग्लिश में प्रोनंसिएशन कहते हैं, ये शुद्ध नहीं है, तो आपकी तौहीन तो होगी ही होगी, लेकिन आप दूसरों का भी अनजाने में बुरा कर देंगे। और ख़ास तौर से तब जब आप टीचर होंगे, टीचर बनेंगे, तब तो बच्चों को आप गलत चीज़ सिखाएंगे, और बेचारे बच्चे
गलत चीज सीखकर बड़े होंगे तो फिर वो आगे गलत सिखाएंगे और ये सिलसिला चलता रहेगा। इसलिए भाषा शुद्ध करो, हिंदी पर गर्व करो, शर्मिंदगी की चीज नहीं है। हिंदी पे आपको शर्माना नहीं चाहिए कि मैं हिंदी क्यों बोलूं, इंग्लिश बोलने से इंप्रेशन बनता ना, हिंदी बोलने से इंप्रेशन बनता है, बशर्ते कि आप अच्छी तरह बोलें और गर्व से बोलें। ठीक है, तो हिंदी की इज्जत करिए, गर्व करिए और उच्चारण शुद्ध करिए ताकि आपका करियर और ब्राइट हो और आप खासतौर से उन फील्ड्स में जाएंगे अगर, जैसे अभी आप लोगों ने बताया मीडिया, म्यूजिक या पॉलिटिक्स या कुछ, तो जहां आप ज्यादातर लोगों को संबोधित किया करेंगे, ज्यादा लोग आपको सुना करेंगे, आप आरजे बन जाएं, आप कुछ बन जाएं, तो उनकी भाषा गलत ना हो, खराब ना हो, ये सोचकर, और ये सोचकर आप भाषा अभी से शुद्ध करिए। अभी आसान है। और इसका तरीका क्या है कि मैं कैसे उच्चारण शुद्ध करूं, आपके मन में सवाल आता होगा। इसका बड़ा सिंपल तरीका है, रीडिंग बढ़ा लीजिए, रीडिंग को आदत बना लीजिए। जब ज्यादा पढ़ेंगे तो आपके माइंड में वो शब्द घूमा करेंगे, फिर जिज्ञासा पैदा होगी कि इसको कैसे पढ़ते हैं, मैं सर से या मैम से पूछूं। तब आप पूछेंगे और आपको बताया जाएगा, तो आपका ज्ञान और बढ़ेगा। इसके अलावा जो शुद्ध बोलने वाले हैं उनको सुनिए, उनके ऑडियोज सुनिए, उनके वीडियोज सुनिए, देखिए। और जिन टीचर्स को आप समझते हैं कि ये बहुत अच्छा उच्चारण इनका है तो मैं इनसे पूछ लूँ, तो आप उनकी हेल्प भी ले सकते हैं। याद रखिए, कोई मशहूर होने से शुद्ध उच्चारण वाला नहीं होता कि वो बहुत मशहूर है तो सही बोलता होगा, नहीं। उसका उच्चारण सचमुच शुद्ध है, ये आपको उससे दो चार बार मिलकर या उसको दो चार बार सुनकर पता लग जाएगा कि ये शुद्ध बोलते हैं, ये मेरा उच्चारण ठीक करवाने में हेल्प करेंगे। तो आप उनकी हेल्प लीजिए, ज्यादा पढ़िए और ज्यादा सुना करिए शुद्ध बोलने वालों को, आपका उच्चारण परफेक्ट हो जाएगा। वरना आप इंग्लिश में भी गलती करेंगे और इंग्लिश को इंग्लिश बोलेंगे, इंग्लिश है, जू को जू बोलेंगे, जू, जूलॉजी को जूलॉजी बोलेंगे, हैं, जी टीवी को जी टीवी बोलेंगे, और बहुत सारी गलतियां। न्यूजीलैंड को न्यूजीलैंड बोलेंगे, हैं, शाइनेस को साइनेस बोलेंगे, शो को बोलेंगे सो। मैंने आज ना म्यूजिक शो ज्वाइन, मैं म्यूजिक शो में गया था आज मैं, या मैं मूवी शो में गया था। मूवी शो क्या होता है भाई, शो बोलो। लेकिन आप अनजाने में ऐसी गलतियां करते रहेंगे और तौहीन यानी कि इंसल्ट होती रहेगी। इंग्लिश भी गलत बोलेंगे, तो उच्चारण हमें शुद्ध करना ही चाहिए, चाहे हम इंग्लिश स्पीकर हों, चाहे बंगाली बोलने वाले हों, चाहे कुछ और बोलने वाले हों। और ख़ास तौर से मैं ये कहूँगा कि आप में से ज़्यादातर हिंदी स्पीकर्स हैं, हिंदी को ठीक कर लीजिए। उसका फ़ायदा आप बहुत जल्द देखेंगे जब आप अपने करियर में जाएंगे, आगे बढ़ेंगे और आप किसी पोजीशन पे होंगे, तो लोग आपकी मिसालें दिया करेंगे, आपसे पूछा करेंगे कि मुझे ये बताइए कि मैं ये कैसे बोलूँ, वो कैसे बोलूँ। बहुत आपकी इज्जत होगी, जैसे आजकल उन लोगों की होती है जो उच्चारण पर काम करते हैं। जैसे मुझे बहुत लोग पीछे पड़े रहते हैं, इतना मैसेज, इतना यूट्यूब पर सवाल आते हैं और इतना फ़ोन पर, और वैसे इतना पूछते हैं, मैं थक जाता हूँ कि किसको कितना बताऊँ यार, तो मैं थक जाता हूँ। लेकिन बताना है, क्योंकि काम ऐसा शुरू कर दिया भाषा सुधारने का, उच्चारण सुधारने का, तो बताते हैं, लोग उससे फ़ायदा उठाते हैं। तो आप लोग भी उच्चारण शुद्ध करिए, बस आपसे यही कहना था। और आज के लिए तो बस इतना ही है।